बिहार में किसकी बनने जा रही है सरकार? अभी अभी चौंकाने वाला ताजा ओपनिंग पोल है। सामने दोस्तों, बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनने के लिए जो बहुमत का आंकड़ा है 122 प्लस सीटें हैं। जिस भी पार्टी खाते में 122 प्लस सीटें जाएगी वह नई सरकार का गठन करेगी। आपको बता दें, यहाँ पर वर्तमान में एनडीए पार्टी सरकार है। दोस्तों, क्या दोबारा से एनडीए पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होगी? अब की बार यहाँ पर है अन्य पार्टी जो इंडिया गठबंधन है उनका जादू चलेगा। दोस्तों, आपको इस वीडियो में लाइव सर्वे बताने वाले अब की बार बिहार में कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, कौन होगा अब की बार बिहार में नया मुख्यमंत्री। बात करें यहाँ पर है औरंगाबाद जिले की। औरंगाबाद जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इन 6 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 2 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 4 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला अररिया। अररिया जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इन 6 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 4 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला खगड़िया। खगड़िया जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 3 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला मुजफ्फरपुर है। यहाँ पर दोस्तों कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। इन 11 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 7 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला सहरसा। सहरसा जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 2 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला कटिहार जिला। कटिहार जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इन 7 सीटों में एनडीए पार्टी यहाँ पर 6 सीटें जीत सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला सीतामढ़ी। सीतामढ़ी जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। इन 8 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 5 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला दरभंगा। दरभंगा जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। इन 10 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 6 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला पटना। यहाँ पर दोस्तों कुल 14 विधानसभा सीटें हैं। इन 14 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 8 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 5 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला पूर्णिया। पूर्णिया जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इन 7 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 5 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला है लखीसराय। लखीसराय जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 2 की 2 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला रोहतास जिला। रोहतास जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इन 7 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 5 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला मुंगेर जिला। मुंगेर जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। इन 3 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 2 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला वैशाली जिला। वैशाली जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। इन 8 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 6 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला मधुबनी। मधुबनी जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। इन 10 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 7 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला बक्सर है। बक्सर जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 3 सीट है, इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। दोस्तों, बिहार के 111 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वेक्षण में है। 111 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 73 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 34 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 4 सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही है। अगला जिला भागलपुर है। यहाँ पर दोस्तों कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इन 7 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 5 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला मधेपुरा।
मधेपुरा जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 4 की 4 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 0 सीट है। अन्य पार्टी का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला सुपौल जिला। सुपौल जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इन 5 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 3 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला बेगूसराय। बेगूसराय जिले में कुल 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 5 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला पूर्व चंपारण है। यहाँ पर दोस्तों कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। इन 12 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 8 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला नालंदा। नालंदा जिले में कुल 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 5 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला सारण। सारण जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। इन 10 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 7 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। दोस्तों बिहार के 163 सीटों ताज़ा सर्वेक्षण में 163 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 110 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 47 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 6 सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही है। अगला जिला सीवान जिला। सीवान जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। इन 8 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 4 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 4 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला जहानाबाद। यहाँ पर दोस्तों कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 3 की 3 सीटें जा सकती है। अन्य पार्टी अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला समस्तीपुर है। यहाँ पर दोस्तों कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। इन 10 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 6 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला शेखपुर है। शेखपुर जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। इन 2 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 2 की 2 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 0 सीट है। अन्य पार्टी का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला पश्चिमी चंपारण है। यहाँ पर दोस्तों कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। इन 10 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 8 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला है जमुई। जमुई जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 3 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला है किशनगंज। यहाँ पर दोस्तों कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 2 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला गोपालगंज। यहाँ पर दोस्तों कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इन 5 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 4 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला गया। गया जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। इन 10 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 8 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला कैमूर जिला। कैमूर जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर 4 की 4 सीटें एनडीए पार्टी खाते में जा सकती है। अगला जिला अरवल। अरवल जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर एनडीए पार्टी यहाँ पर 2 की 2 सीटें यहाँ पर ले जा सकती है। अन्य पार्टी अन्य दलों के यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला शिवहर है। यहाँ पर दोस्तों कुल 1 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों 1 सीट है एनडीए पार्टी यहाँ पर जीत सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी के यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला बांका। बांका जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इन 5 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 1 सीट है, इंडिया गठबंधन खाते में 4 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला भोजपुर है। यहाँ पर दोस्तों कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इन 7 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 5 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला नवादा। नवादा जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इन 5 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 3 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। दोस्तों बिहार के 243 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वेक्षण है। 243 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 166 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 17 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 7 सीटें यहाँ पर जा सकती है।
यानी दोस्तों अब की बार बिहार में एनडीए पार्टी यहाँ पर दोबारा से सरकार बना सकती है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।